Hello dear students, in this video we will see the notes of class 5 Hindi for periodic test 1 exam. So let's start बच्चों. So in your periodic test exam of Hindi there will be total 30 marks questions, and first of all there will be a paragraph in Hindi, a short story. You have to read that story, and on the basis of the story there will be some questions. 10 questions will be there, whose answer you have to find from the story. So let's start from the story बच्चों. रमा रोज सुबह जल्दी उठती है. वह सबसे पहले अपने पौधों को पानी देती है. फिर वह अपने दादाजी के साथ पार्क में टहलने जाती है. वहाँ वह पक्षियों की चहचहाट सुनती है और ताज़ी हवा का आनंद लेती है. लौटकर वह नाश्ता करती है और फिर स्कूल जाती है. रमा का यह नियम हर दिन चलता है और वह हमेशा समय का पालन करती है. सो डियर स्टूडेंट्स, इन योर एग्जाम यू विल गेट एन अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज मीन्स द पैसेज you have not seen before that. So on the basis of this paragraph, now there are some 10 questions. You have to find their answers from this paragraph. रमा सुबह सबसे पहले क्या करती है? सो यू हैव टू फाइंड द आंसर. सो इसका आंसर जो है यू विल फाइंड हेयर. रमा रोज सुबह जल्दी उठती है. वह सबसे पहले, सो हेयर इज द आंसर, वह सबसे पहले अपने पौधों को पानी देती है. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज रमा किसके साथ पार्क जाती है? सो लेट्स सी बच्चों. फिर वह, ये जो दिस इज द थर्ड लाइन यहाँ फ्रॉम दिस हेयर. फिर वह अपने दादाजी के साथ पार्क में टहलने जाती है. तो किसके साथ जाती है? वह अपने दादाजी के साथ पार्क में टहलने जाती है. थर्ड क्वेश्चन इज रमा पार्क में क्या सुनती है? तो लेट्स सी वो पार्क में क्या सुनती है. व्हाट डज शी लिसन देयर? वहाँ वह पक्षियों की चहचहाट सुनती है. तो क्या सुनती है बच्चों? पक्षियों की चहचहाट. रमा को सुबह कैसी हवा मिलती है? तो ऑब्वियसली सुबह सुबह कैसी हवा होती है? इट्स वेरी फ्रेश एंड कूल. सो रमा को वहाँ ताज़ी हवा का आनंद लेती है. रमा जो है ताज़ी हवा का आनंद लेती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमा स्कूल कब जाती है? सो लौट कर वह नाश्ता करती है फिर स्कूल जाती है. तो कब जाती है? नाश्ता करने के बाद. शी गोज टू स्कूल. रमा समय का पालन क्यों करती है? तो समय का पालन हम सभी को करना चाहिए. तो रमा का यह नियम हर दिन चलता है और वह हमेशा समय का पालन करती है. यह उसकी रूटीन है और इससे उसके सारे काम समय पर हो जाते हैं. अगर हम भी अपना काम समय का पालन करेंगे तो हमारे सभी काम समय पर पूर्ण होंगे, संपन्न होंगे. कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा. रमा की दिनचर्या कैसी है? तो आपने देखा है रमा की दिनचर्या बिल्कुल एकदम फिक्स है. तो रमा की दिनचर्या अच्छी है, नियमित है और अनुशासन से भरी हुई है. रमा टहलने के बाद क्या करती है? तो टहलने के बाद क्या करती है? पार्क में टहलने जाती है. वह पक्षियों की चहचहाट सुनती है, ताज़ी हवा का आनंद लेती है. तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से. आप टहलने के बाद ताज़ी हवा लेती है, घर आती है, नाश्ता करती है, स्कूल जाती है. रमा को कौन सी आदत अच्छी है? रमा को कौन सी आदत अच्छी है? तो आपको जो भी इसमें जितनी बातें लिखी है, आपको जो भी बात पसंद आई, उसकी कौन सी बात अच्छी लगे. जैसे मुझे तो अच्छी लगी है कि वह समय की पाबंद है और अपने जो काम है नियम हर दिन करती है नियमित रूप से. तो ये आप यही लिख सकते हो या अपने हिसाब से आपको जो भी लगे वो आंसर यू कैन राइट दैट. रमा के साथ कौन टहलता है? तो इसका आंसर है रमा के साथ उसके दादाजी, हिज ग्रैंडफादर वॉक्स विद हर. इसी तरह से इस नोट्स में जो मैंने आपके शेयर किया है, देयर आर सम अदर पैराग्राफ. यू कैन गो थ्रू दोज पैराग्राफ्स. जैसे ये भी देख लेते हैं हम एक और. एक सुबह की किरण बहुत जल्दी आ गई. वह छोटी बच्ची के साथ कमरे में जा पहुंची जो अब तक बिस्तर में सोई हुई थी. बच्चे ने शिकायत की वह तो अब तक नहीं उठी क्योंकि कल शाम तक वह बहुत खेली थी और फिर अकेली रह गई थी. परियों की कहानियां पढ़ते पढ़ते वह सो गई. किरण मुस्कुराई और बोली, मैं तो हर दिन तुम्हें जगाने आती हूँ, फिर दूसरी दुनिया को रोशन करने चली जाती हूँ. वह बच्चों को बिस्तर से उठाकर नई शुरुआत देती है और शाम होते ही फिर लौट जाती है. एक्चुअली ये जो कहानी है, मैंने आपकी पोएम जो है किरण पोएम है, पहला ही पार्ट है,
उसमें से मैंने ये जो है कहानी बनाई है और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन सी हेयर एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैराग्राफ स्टोरी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कविता में किरण किससे बात कर रही है? किरण इज टॉकिंग विद होम. सो किरण इज टॉकिंग विद अ लिटल गर्ल. ओके, तो नन्ही बच्ची से. सुबह वह एक छोटी बच्ची, तो किरण किससे बात कर रही है? एक छोटी बच्ची से बात कर रही है, इसका आंसर होगा. सेकंड क्वेश्चन इज, बच्ची ने कौन सी किताब पढ़ी है? कौन सी किताब पढ़ी? तो आपको पता ही है बच्ची ने कौन सी किताब पढ़ी थी. बच्ची ने परियों की कहानियां पढ़ी थी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, परियों की कहानियां पढ़ते पढ़ते वह सो गई. तो कौन सी कहानी पढ़ी थी उसने? परियों की कहानी. बच्ची ने सुबह देर से उठने का क्या कारण बताया है? ये कि हम पोएम कर चुके हैं और आपको अपने बहुत अच्छे से सीखा था. वाई डिड सी स्लीप लेट नाइट? तो क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी और वह अकेली रह गई थी, बहुत खेली वो. दैट्स वाई शी स्लेप्ट वेरी लेट इन द नाइट. तो वह बहुत खेली और फिर अकेली रह गई थी और परियों की कहानियां पढ़ते पढ़ते वह सो गई, इस वजह से उसको लेट हो गया. किरण शाम को क्या करती है? तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं एंड यू कैन फाइंड द आंसर फ्रॉम दिस पैराग्राफ एज वेल. तो किरण जो होती है, सनलाइट, कहाँ चली जाती है? आप सभी को पता है, इट गोज इनटू द अदर वर्ल्ड. जो द अर्थ का दूसरा भाग होता है, दूसरी दुनिया को रोशन करने चली जाती है. किरण हर सुबह क्या करती है? तो किरण क्या करती है? पैराग्राफ के अनुसार किरण हर सुबह छोटे बच्चों को बिस्तर से उठाती है, उन्हें जगाती है, जैसे आपको उठाती है. जब सुबह हो जाती है, रोशनी हो जाती है, प्रकाश फैल जाता है और आपकी आंखें खुल जाती है. बच्ची को नींद क्यों नहीं आई? तो क्यों नींद नहीं आई? वो देर तक खेली, अकेली रह गई, इस वजह से उसको नींद नहीं आई. किरण बच्चों को क्या देती है? तो किरण बच्चों को क्या देती है? प्रकाश देती है, एक नया दिन देते हैं. तो बच्ची ने किरण को देखकर कैसा अनुभव किया? तो ये इसका आंसर जो है आपको इस दिस क्वेश्चन यू विल नॉट फाइंड फ्रॉम दिस पैराग्राफ. यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय योर क्रिटिकल थिंकिंग. तो आपको सोचना है एंड यू हैव टू राइट द आंसर. तो किरण को देखकर बच्ची को कैसा लगा? अच्छा लगा, है ना. उसके साथ खेलती है, उसे किरण पसंद है. बच्ची अकेली क्यों रह गई थी? तो क्योंकि किरण को जाना पड़ा दूसरी दुनिया में, वहाँ भी तो उसे दिन करना है ना. जैसे हमारे यहाँ पे जब दिन होता है तो ऐसे ही जो अर्थ का दूसरा पार्ट होता है वहाँ रात होती है, और जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन हो जाता है, क्योंकि किरण वहाँ चली जाती है. तो इस तरह से आपको आंसर ढूंढने हैं पैराग्राफ में से. बहुत ही इजी है ये, कुछ याद नहीं करके जाना आपको, सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए. उसके बाद आपको यहाँ पे 6 प्रश्न है. तो आपके एग्जाम में 3 प्रश्न होते हैं, एक नंबर का, 2 नंबर के होते हैं. तो यू हैव टू राइट देयर आंसर. तो इसके आंसर कहाँ है ये आपको लर्न करके जाने हैं, जो भी हमारा सिलेबस हुआ है उसमें से. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सूरज की किरणें किसे जगाती है? तो किसे जगाती है सूरज की किरणें? हम सबको जगाती है, इंसानों को, पशु पक्षियों को, पौधों को जगाती है. एक बीज को पौधा बनने के लिए किन किन चीज़ों की शक्ति होती है? तो बीज से पौधा कैसे बनता है बच्चों? बीज के लिए सबसे पहले तो उसको मिट्टी चाहिए, मिट्टी में पानी चाहिए, हवा चाहिए और सूरज का प्रकाश चाहिए. तो ये सब चीज़ों से वो पौधा बन जाता है. नन्हे पौधे को किसने जगाया? ये कविता हमने पढ़ी थी, नन्हा पौधा. एक बीज था, गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंदर में था नन्हा पौधा सोया. तो ये एक पोएम थी, कविता थी. और इस पौधे को किसने जगाया? नन्हे पौधे को मंद पवन ने पाकर आकर पास जगाया और नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया. तो नन्हे पौधे को किसने जगाया? मंद पवन ने, यानी कि हवा ने. 4 शब्दों की कड़ी बनाइए. अब ये क्या है? शब्द कड़ी, जो हमने शब्द लड़ी पढ़ी थी. यानी कि आपको एक शब्द लिखना है, कोई भी आप एक शब्द स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि कबूतर. कबूतर. तो ये जो खत्म हो रहा है हमारा र पे, तो र से आपको नेक्स्ट वर्ड लिखना है र स सी रस्सी. ये खत्म हो रहा है स पे, तो स से आप बना सकते हो 7. ये खत्म हो रहा है त से बना सकते हो तालाब. तो ये जो है आपकी शब्द कड़ी हो गई, क्योंकि इसका जो आखिरी अक्षर है उस अक्षर से हम नया शब्द बना रहे हैं. बीज को अंकुर बनने के लिए क्या चाहिए? तो वही सेम क्वेश्चन है, बीज को अंकुर बनने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी, पानी और सूर्य का प्रकाश, हवा भी. शब्द कड़ी बनाकर 4 शब्द लिखिए. वही शब्द क्वेश्चन है उसी तरह का, आपको फिर से 4 शब्द बनाने हैं शब्द कड़ी बनाकर. उसके बाद है बच्चों व्याकरण होगी आपकी 5 अंक की. यू हैव टू राइट देयर आंसर. जैसे कि पहला क्वेश्चन है लिंग बदलिए. इट्स
यू हैव टू राइट देयर अपोजिट जेंडर। जैसे कि चाचा होता है, चाचा का क्या होता है, चाची होता है। माली, मालिन, मालिन मीन्स गार्डनर, ओके। धोबी, वॉशरमैन, सो इट्स अपोजिट जेंडर विल बी फेमिनिन, धोबिन। नेक्स्ट इज बैल, बैल मीन्स बुल, सो इट्स ऑक्स एंड इट्स फेमिनिन विल बी गाय, काव। विशेषण लिखिए, विशेषण क्या होते हैं, विशेषण आर दोज वर्ड विच डिस्क्राइब सम अदर वर्ड लाइक नाउन्स और प्रोनाउन, ओके। जैसे हाथी, वट विल बी द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर हाथी। एलिफेंट, एलिफेंट कैसा होता है आप सभी को पता है, विशाल, बड़ा होता है। सो यू कैन राइट बड़ा हाथी, विशाल हाथी, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। बच्चा, बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे नन्हे होते हैं, मासूम होते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, नन्हा बच्चा, मासूम बच्चा, जो भी आप लिखना चाहे यू कैन राइट। लोमड़ी, यू नो वेरी वेल अबाउट लोमड़ी, आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है बचपन में। लोमड़ी कैसी होती है, चालाक, क्लेवर फॉक्स। सो नेक्स्ट इज बच्चों कौवा, कौवा मीन्स क्रो, क्रो कैसा होता है, इट्स ब्लैक इन कलर, सो काला कौवा। आगे है बच्चों तुक मिलान वाले शब्द। तुक मिलान मीन्स राइमिंग वर्ड, यू हैव टू राइट देयर राइमिंग लाइक राजा, सो इट्स वेरी इजी, बाजा। धोना, रोना, काला, माला, मोर, चोर। कम टू नेक्स्ट समानार्थी, समानार्थी लाइक प्रायवाची, सेम मीनिंग वर्ड्स, यू हैव टू राइट द अदर वर्ड्स विच हैज द सेम मीनिंग। आसमान, आसमान की मैंने आपको बहुत सारे लिखवाए थे, नभ, आकाश, ओके। हवा, हवा का क्या होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, द सिनोनियम ऑफ हवा विल बी पवन, वायु, ओके। सूरज, सूरज का क्या होता है बच्चों, सन, रवि, भास्कर, दिनकर। फूल, फूल का क्या होता है, पुष्प, ओके, पुष्प, कुसुम, सुमन। विलोम शब्द लिखिए, विलोम मीन्स अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट लिखना है आपको, एंटोनियम्स, अधिक, अधिक मीन्स मोर, और इसका अपोजिट होगा लेस, इट मीन्स कम। ऊंचा, हाई, एंड इट्स अपोजिट विल बी लो, नीचा। काला, काला मीन्स ब्लैक एंड इट्स अपोजिट विल बी सफेद। Next is बच्चों, this is 5 marks, this carry 5 marks, and here you will get 2 option. So there will be a topic, you have to write 5 sentences on that topic, or there will be a picture, you have to see that picture and write 5 sentences about picture in Hindi. So जैसे यहाँ पे आपको टॉपिक मिला है, अगर आप किरण होते तो क्या करते, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको अपनी क्रिएटिविटी से लिखना है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बस पॉजिटिव होना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव, ओके। किरण होते तो क्या करते, मैं, आपको जो भी अच्छा लगे यू कैन राइट हियर, बस उसमें त्रुटि नहीं हो, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स शुड नॉट बी देयर, एंड इट शुड बी पॉजिटिव एज वेल, ओके। सो देर इज वन मोर टॉपिक, दिए गए चित्र को, अब यहाँ पे चित्र नहीं है, बट यू विल गेट अ चित्र, अ पिक्चर इन योर एग्जाम, सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट पिक्चर एंड हैव टू राइट अबाउट दैट। जैसे कि वो पिक्चर किस बारे में है, अगर किसी एनिमल का है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट एनिमल। यह चित्र एक हाथी का है, एक शेर का है, जिसका भी होगा, और फिर उसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो, उसकी जो विशेषताएं होती है यू कैन राइट देयर। एक और यहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा, अगर मैं पौधा होता, इफ़ यू वर अ प्लांट ट्री, सो आप क्या क्या करते। नेक्स्ट है बच्चों लास्ट, दिस इज द लास्ट वन, देर विल बी 5 पिक्चर्स, यू हैव टू राइट देयर स्पेलिंग इन हिंदी। जैसे यहाँ पे बहुत सारी है, सो ये क्या है बच्चों आपको पता है, दिस इज मछली, फिश, ये मछली है। ये क्या है बच्चों, फ्रॉग, मेंढक। ये क्या है बच्चों, गिद्ध, बाज, ये भी लग सकती है। ये क्या है बच्चों, हाथी। ये क्या है, पंखा। ये क्या है बच्चों, पेड़ या वृक्ष, दिस इज खिड़की, ओके। दिस इज छाता, अम्ब्रेला। ये क्या है बच्चों, गमला, एंड दिस इज मोर, पिकॉक। सो इस तरह से कुछ पिक्चर होंगी, देर विल बी 5 पिक्चर्स एंड यू हैव टू राइट द स्पेलिंग। So this is all about your Vedic test 1. So I hope you understood this very well, and best of luck for your exam.